हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर और मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता हूं। 4 मिनट के छोटे से क्विक कॉन्सेप्ट में आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारे ब्रेन पर है, उस एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाले हॉर्मोन्स कौन से हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एकदम आपके लिए फास्ट रिवीजन वाली सीरीज चलेगी, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ फ्री सेशंस को भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपके साथ फ्री सेशंस लेके आता हूं इस यूट्यूब चैनल पर रात के 9 बजे। वीक में 5 डेज आउट ऑफ द 7 डेज, वीक में 5 डेज रात के 9 बजे मैं आपको कनेक्ट होता हुआ नजर आता हूँ। लाइव क्लास होती है, मेरे साथ जुड़ा करें, बहुत कुछ फायदा होगा आपको। ऐसे रात के 10 बजे की क्लास भी फ्री है, ये मास्टर क्लास है। ये वाली क्लास टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप में होगी। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ आपने ये टेलीग्राम ग्रुप को क्या करना है, इसको ज्वाइन करके रख लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, चलो बात करते हैं एंटी पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की। अब देखो, जब मैं एंटीरियर पिट्यूटरी को देखूंगा तो मैं आपको सिंपल ये बोलूंगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हमारे हाइपोथैलेमस से। ब्रेन में बात कर रहा हूं मैं, ब्रेन में हमारे पास क्या है, ब्रेन के पास ये हाइपोथैलेमस है और इस हाइपोथैलेमस से ही कनेक्शन बना हुआ है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड पे दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ही आप क्या बोलते हो, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप क्या बोलते हो, नीरो हाइपोफाइसिस। ये अलग अलग नाम है, इन नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस। अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी में भी आप देख रहे हो दो पोर्शन होते हैं। एक मेजर पोर्शन को आप बोलते हो पार्स डिस्टेलिस और एक माइनर पोर्शन है जिसको आप बोलते हो पार्स इंटरमीडिया। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस में मैं दो जोन कंसीडर कर रहा हूं, एक मेजर जोन पार्स डिस्टेलिस और एक माइनर जिसको आप बोल रहे हो पार्स इंटरमीडिया। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर किसमें कंसीडर होंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस में कंसीडर होंगे, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी में कंसीडर हो जाएंगे। और एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाले हॉर्मोन्स एक बार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, एकदम से आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। चलो बात करते हैं यहां पर ये। अब मैंने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं पार्स डिस्टेलिस भी और पार्स इंटरमीडिया। तो मैंने कहा यहां पर आप देखो, आपने कहा यहां पर से कौन से हॉर्मोन्स आ रहे हैं, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच एंड एलएच को एक साथ अगर आप कंसीडर करते हो तो इनको आप क्या बोल देते हो, गोनेडोट्रोपिन्स बोल देते हो। इनको आपने बोल दिया गोनेडोट्रोपिन्स। क्या बोल दिया जी, गोनेडोट्रोपिन्स बोल दिया। उसके बाद अगला हार्मोन टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखना फुल फॉर्म भी साथ के साथ बोल रहा हूं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन। जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन। ये जो मैंने सर्कल कर दिया ब्लैक कलर से, ये वो हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस से आएंगे। और जो ये आपका एमएसएच है, ये आपका आ जाता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पार्स इंटरमीडिया से। लेकिन अगर हम कंसीडर ओवरऑल करेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही कंसीडर करेंगे, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, follicular stimulating hormone, luteinizing hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, prolactin, melanocyte stimulating hormone and growth hormone। इनके अपने अपने एक्शन होंगे, जैसे नाम ही बता रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच कहां एक्ट करेगा, थायराइड पर एक्ट करेगा। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहां एक्ट करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कहां एक्ट करेगा, मेमरी ग्लैंड्स में। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां एक्ट करेगा, मिलेनोसाइट में। ग्रोथ हार्मोन के मल्टीपल टारगेट होते हैं, लिवर भी हो सकता है, बोन्स भी हो सकते हैं, अदर टिश्यू भी हो सकते हैं। एफएसएच एंड एलएच का रोल किसमें आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा। तो इस तरह से आप ओवरऑल क्या कर पा रहे हो, ओवरऑल आपने एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का नेचर देख लिया। तो मैंने कहा यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो एफएसएच एलएच और टीएसएच होते हैं, ये तीनों का नेचर होता है ग्लाइकोप्रोटीन। एलएच एफएसएच और टीएसएच ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं और उनके पास दो चेन होती हैं, ये आप ध्यान में रखोगे। और एक चीज और ध्यान में रखना कि जब हम एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को देखते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का रिलीज और इनहिबिशन किस पर डिपेंड करता है, हाइपोथैलेमस पर डिपेंड करता है। मतलब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के किसी हार्मोन को रिलीज करवाना है तो उसके लिए सिग्नल कहां से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है। ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
तो ये एक कॉन्सेप्ट में आपको पता चल गया कि एंटीरियर पिट्यूटरी को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं और उससे आने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं ये हमने देख लिया। और हमने ये भी बोल दिया कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो रिलीज होंगे उनका रिलीज किस पर डिपेंड करेगा, हाइपोथैलेमस से आने वाले रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स पर डिपेंड करेगा। टीएसएच, एलएच एंड एफएसएच का नेचर कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन है। इस तरह से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना, छोटे छोटे 4 मिनट के कॉन्सेप्ट पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है। यूट्यूब पर मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूँ कितने बजे, रात के 9 बजे। तो कनेक्टेड रहें। थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले छोटे कॉन्सेप्ट में फिर से बहुत जल्दी। बाय बाय।